नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। वो दिल्ली जो अपनी सनातनी पहचान कहीं दूर खो बैठी है, लेकिन वक्त आ गया है कि उसकी सनातनी पहचान उसे वापस लौटाई जाए। और यही वजह है कि एक के बाद एक नाम बदलने की मांगे उठने लगी है। दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ सनातनी गौरव की जो बड़ी पहचान रही है, उस दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जिन पर मुगलिया अतिक्रमण, जिन नामों पर मुगलिया निशानों की छाप थी, उन्हीं निशानियों को अब बदलने की मांग उठ रही है। 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार आई और सरकार आते ही सबसे पहले बीजेपी के चंद विधायकों ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब दिल्ली का पुराना गौरव यानी इंद्रप्रस्थ की असली पहचान, उसका सनातनी रंग, उसे वापस दिया जाए। मुगलिया निशान को चुन चुन कर बदल दिया जाए। और यही वजह रही कि खास तौर से नजफगढ़ का नाम बदल के नाहरगढ़ किया जाए, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवविहार कर दिया जाए और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुर कर दिया जाए। विधायक हैं तीनों भारतीय जनता पार्टी के, नीलम पहलवान हो, अनिल शर्मा हो या मोहन बिष्ट हो। उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू भावना से जुड़ा हुआ, दिल्ली के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए इन नामों को जल्द से जल्द बदल दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि नाम बदलने की अलख तो जाग गई है दिल्ली में, लेकिन चंद ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसी अलख पर सवाल खड़ा कर रही हैं। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का यह सियासी शिगुफा है, यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। सवाल यह है कि आखिर वो दिल्ली, वो इंद्रप्रस्थ जो अपनी पुरानी पहचान को कहीं कोसों दूर छूट चुकी थी, जिस पर मजहबी अतिक्रमण हो चुका था, आखिर उस मजहबी अतिक्रमण से दिल्ली को मुक्त क्यों ना कराया जाए। आज इसी पर करेंगे खुलकर बात, खुलकर होगी बहस। थोड़े ही दिनों में जुड़ेंगे हमारे साथ आज के खास अतिथि, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। दिल्ली अब मुगलों और इस्लामी आक्रांताओं की पहचान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की राजधानी बनेगी। मजहबी अतिक्रमण के खिलाफ बीजेपी ने युद्ध छेड़ दिया है और साफ कर दिया है कि अब दिल्ली के इलाकों पर इस्लामीकरण की परछाई नहीं रहने दी जाएगी। दिल्ली जिसे कभी पांडवों ने बसाया और जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दी गई। मुगल आक्रांताओं ने खून खराबे, धर्मांतरण और मंदिर विध्वंस के जरिए हिंदू संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब हिंदुओं ने ठान लिया है कि इस्लामी नामों की पहचान को खत्म कर भारत की असली सभ्यता को पुनर्स्थापित किया जाएगा। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने की घोषणा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू नामों पर आपत्ति क्यों? क्या हम किसी और देश में रह रहे हैं? दिल्ली के हर कोने से मुगलों की पहचान को मिटाना होगा। वहीं नीलम पहलवान ने कहा कि नजफगढ़ अब नाहरगढ़ होगा। ये नाम गुलामी का प्रतीक नहीं, बल्कि वीरता का परिचायक होगा। दिल्ली हिंदू राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है और इसे सांप्रदायिक रंग देने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मोहन बिष्ट ने भी मुस्तफाबाद को शिव विहार करने की मांग रखी है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर तुम्हें बाबर और औरंगजेब की यादें इतनी प्यारी हैं, तो कहीं और जाकर रहो। हिंदुस्तान में अब उनकी कोई जगह नहीं। मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था। जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं, जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर गांव है, जिसको कॉरपोरेशन ने बहुत लंबे समय पहले माधवपुरम गांव के नाम से चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। कल जैसे टाइम मिलेगा आदरणीय स्पीकर साहब से या मंडे को समय मिलेगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है कि इस गांव का नाम मोहम्मदपुर की बजाय माधवपुरम गांव होना चाहिए। बहुमत के आधार पे अब आते ही परसेंटेज के आधार पे
यदि एक ओर 98% हो, सॉरी 58% हो और दूसरी ओर 42% हो, तो 58% का तो सम्मान करना बनता है ना। निश्चित रूप से मैं ये काम मैं करूंगा और हमारा मेन लक्ष्य जो है, नाम तो इसलिए हम परिशमन होगा तो नाम तुरंत चेंज करेंगे। नाम बदलने की इस ऐतिहासिक मुहिम से वामपंथी सेक्युलर गैंग और इस्लामी कठपुतलियों की नींद उड़ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे सांप्रदायिक राजनीति करार दे रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग मुगलों के एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। दिल्ली किसी इस्लामिक स्टेट का हिस्सा नहीं है। इसे हिंदू राजधानी बनाने का समय आ चुका है। जिन लोगों को इस्लामी नामों से इतनी मोहब्बत है, वो पाकिस्तान चले जाए। बीजेपी ने चेतावनी देते हुए साफ कहा कि नाम तो बदलेगा ही, हिंदू अस्मिता से समझौता नहीं होगा। इसके साथ बीजेपी ने कहा कि इलाहाबाद प्रयागराज बन सकता है, फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, तो दिल्ली क्यों गुलामी ढोए। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इन बदलावों का समर्थन करेगी या फिर मुसलमानों के वोट के लालच में झुक जाएगी। क्या मोदी सरकार इस मांग को हकीकत में बदलेगी। इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को अब फैसला लेना होगा कि क्या वो मुगलों की गुलामी की पहचान के साथ जीना चाहते हैं या फिर अपने गौरवशाली इतिहास को वापस पाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि आखिर गुलामी के प्रतीकों को क्यों ढोया जाए। नाम बदलने का ये आगाज, ये शुरुआत, एक प्रारंभ है, एक प्रचंड प्रारंभ कहा जा सकता है, जब पूरे सनातनी गौरव को वापस लेने के लिए अगर आवाज उठाई जा रही हो, ये जन भावना से जुड़ा हो, हिंदू भावना से जुड़ा हो, तो फिर इससे दिक्कत क्या है। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं अभिषेक गुप्ता जी, साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जाने माने हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, यह तो कह रही है कि आपने सियासी शिगुफा चल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली के पुराने गौरव को, या यूं कहे कि इंद्रप्रस्थ जो सनातनी पहचान रही है यहाँ की राष्ट्रीय राजधानी की, उसे वापस दिलाने का वक्त आ गया है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हेलो, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल अब आ रही है सूर्य प्रकाश जी। सबसे पहले तो हम सभी को भारत माता की वंदे मातरम। और देखिए, आज ये जो फैसला लेने की बात हो रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति की तरफ यदि हम आ रहे हैं तो किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। अरे बाबर के नाम पर, या औरंगजेब के नाम पर, या खिलजी के नाम पर, या मोहम्मद के नाम पर पाकिस्तान में बनाइए, अफगानिस्तान में बनाइए, बांग्लादेश में बनाइए, हिंदुस्तान में क्यों बनाया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत अच्छा आपने जो बाइट चलाई थी अभी, हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय जो बिस साहब हैं, उन्होंने जो कहा वो सही कहा ना। इस देश के अंदर बहुसंख्यकों की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है। आखिर क्या कारण है कि हम अपनी जो पुरानी सभ्यता है, अपनी पुरानी परंपरा है, हमारी जो एक विशाल विरासत है, उसको हम भूलकर इलजी, खिलजी, मोहम्मद, सोहम्मद, ना जाने किन किन का नाम हम ऐड कर रहे हैं। क्या जरूरत है। क्या, जैसे कि नीलम पहलवान जी ने भी कहा कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो पहली स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, उसके अंदर राजा नाहर सिंह जी ने जिस प्रकार का योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, उसको याद करना अत्यंत आवश्यक है हर भारतवासी के लिए। ये ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है। और लोग यही तो चिल्लाते हैं ना कि अरे भैया हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। तो भैया जिन जिन का खून शामिल है उन सबको सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। और मैं ऐसा मानता हूं
कि जिस प्रकार से मोहम्मदपुर ऑलरेडी ही प्रपोज्ड है माधवपुर के लिए, और नजफगढ़ को जो कहा जा रहा है कि नाहरगढ़ होना चाहिए, चाहे मुस्तफाबाद शिव विहार होना चाहिए, जहांगीरपुरी संत श्री रविदास नगर होना चाहिए, उसके अलावा मंगोलपुरी जो है मंगल पांडे के नाम पे मंगल पांडेपुरम होना चाहिए। इस प्रकार से जो ये मांगे उठ रही हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, मांगों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अभिषेक गुप्ता जी से जल्दी से इसका काउंटर आंसर लेती हूँ। अभिषेक जी, दिक्कत क्या है? अगर बहुसंख्यक, अगर हिंदुस्तान का हिंदू, अगर राष्ट्रीय राजधानी का हिंदू ये चाहता है कि मुगलिया निशानियां खत्म हो, जो आक्रांताओं की पहचान रही है उसे नष्ट किया जाए, तो फिर ये आपको बीजेपी का सियासी शिगुफा क्यों लगता है? ये तो लोगों की भी मांग रही है। आज बीजेपी के विधायक वहां से जनप्रतिनिधि चुने गए तो उन्होंने लोगों की आवाज सामने रख दी है। देखिए, बड़ी हंसी आती है जब बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको जिसका नाम बदलना है आप बदलिए, लेकिन चुनावों के दौरान यही मुद्दों पे वोट मांग लेते ना, तब तो वोट मांग के कि हम महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 21,000 रुपए हर प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे। लेकिन आज वो मुद्दे कहाँ है? अब जब सत्ता में आ गए तो बात क्या कर रहे हैं? नाम बदल, एक चीज बताइए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगी अभिषेक जी, लेकिन ये बताइए ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि नाम बदल देंगे तो हम देंगे नहीं, जो उन्होंने वायदा किया है वो तो पूरा करने के लिए वो तैयार है ना, लेकिन नाम भी बदलना चाहते हैं। नाम बदलने में दिक्कत क्या है? आप लोग इस मुद्दे से डाइवर्ट क्यों हो जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं डाइवर्ट हो रहे, मुद्दे से डाइवर्ट अब किया जा रहा है। जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था उस टाइम पे क्यों नहीं इन्होंने वादे किए थे? अपने मैनिफेस्टो में डालते ना कि हम मुस्तफाबाद का फलाना नाम कर देंगे, उसका नाम ढिमकाना कर देंगे, तब तो मुद्दों पे वोट मांग रहे थे। लेकिन अब मुद्दों पे दिल्ली की जनता इनसे बात ना करे तो ये भटकाने की बात कर रहे हैं, और जो पूरे देश में राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वही कर रहे हैं दिल्ली में भी। अच्छा, इसका जवाब मैं सूर्य प्रकाश जी से ले लूंगी, लेकिन अभिषेक जी मुझे ये बताइए, ये मुद्दा आप लोगों के लिए मुद्दा है या नहीं है? आक्रांताओं के नाम जो है वो बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए? देखिए, मुद्दे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी तो जनता से जुड़ा ही मुद्दा है ना, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है ना। लोगों को, लावनी जी, लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन पहचान भी तो मिले ना, पहचान भी तो मिले ना अभिषेक जी। पहचान आपकी पहचान है लावनी जी, आपको लोग दुनिया जानती है। अभिषेक, मेरी पहचान एक सनातनी है, मैं एक हिंदूवादी एंकर कही जाती हूँ, राष्ट्रवादी एंकर कही जाती हूँ, तो मेरे नाम के आगे राष्ट्रवादी जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे सनातनी लोग जोड़ते हैं, तो जो पहचान इंद्रप्रस्थ की, मैं तो अभी पूछने वाली हूँ सूर्य प्रकाश मैथिल जी से। अभिषेक जी, एक मिनट सुनिए, मैं अभी पूछने वाली हूँ उनसे कि ये चुन चुन के नाम क्यों बदल रहे हैं? पूरी दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ कीजिए, जो असली पहचान है वो वापस लेकर आइए। अभी मैं पूछूंगी सूर्य प्रकाश मैथिल जी से सवाल, लेकिन आप लोग इससे भाग क्यों रहे? सुनिए, हमारी भी पक्ष सुन लीजिए लावनी जी। हाँ, बोलिए अभिषेक जी, बिल्कुल बोलिए। जो नाम बदले, लेकिन साथ में ये बताया ना कि जो पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2,500 रुपए मिलने का वादा इन्होंने किया था प्रस्ताव पास करने का, उसका क्या हुआ? क्या हुआ उसका वादा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने बोला था स्टेज से? अभिषेक जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं कह रही हूँ कि वो भी होगा, नाम बदलने से इस मुद्दे का क्या लेना देना है? आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे मुझे, बस आप इतना बता दीजिए, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ कर दे, मुस्तफाबाद का नाम बदल दे, आप लोग साथ हैं या नहीं है? नहीं, आप साथ हैं या नहीं है, ये बात मैं अभी पूछ लेती हूँ, जो आप पूछ रहे हैं वो मैं पूछती हूँ सूर्य प्रकाश जी से। नहीं है, दिल्ली की जनता के ये मुद्दे नहीं है। अच्छा, जनता को सूर्य प्रकाश मैथिल जी, दिल्ली की जनता के मुद्दे ये नहीं है, इंद्रप्रस्थ की जनता नहीं चाहती है भैया, वो जो अकबर, बाबर, औरंगजेब ये सब चले आ रहे हैं ना, जिन्होंने हमारी छाती पर मूंग दला था, जिनके अत्याचार और आक्रमण की कहानियां अब जब फिल्मी पर्दे पर उतरती है तो किस तरीके से सेंसर बोर्ड तक पहुंच जाते हैं कि काट दो भाई, गड़बड़ ना हो जाए। अब ये अभी भी चाहते हैं कि उनका ही नाम रहे, ये मुद्दे नहीं है आज जी। देखिए लावनी जी, मैं तो बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं अभिषेक गुप्ता जी से कि हम जितने भी हमने वादे किए हैं वो सब पूरा करेंगे। हमें 1 महीने के लिए नहीं चुना है जनता ने, हमें 5 साल के लिए चुना है, और आप लोगों को तो 2-2 बार 3 बार चुनने के बाद भी आप जमुना जी साफ नहीं कर पाए। पहला ही वादा था आपका कि पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर हम जमुना जी को थेम्स नदी बनाने का प्रस्ताव करेंगे, उसको साफ करेंगे, और आप 11 साल से बाद भी नहीं कर पाए। पूरी बात सुनिएगा, आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। सुनिए, पहले शांति से सुनिए, यहाँ बैठकर लंबी चौड़ी कहने की जगह देखिए और तेल की धार देखिए। अभी आप इंतजार कीजिए कि कौन कौन से फैसले होने जा रहे हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2500 रुपए हर महिला मेरी बहन को भी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं। हर घर के अंदर साफ पानी भी मिलेगा। बसें जो आप लोगों ने कंडम कर दी, सीएजी की रिपोर्ट सुनी है ना, पढ़ी है ना सीएजी की रिपोर्ट को? सीएजी की रिपोर्ट में है कि 35,000 करोड़ रुपए से बढ़कर डीटीसी का घाटा 60,000 करोड़ रुपया आपके शासन में हो गया, तो वो भी ठीक किया जाएगा। और जरा मुझे बताइए, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था क्या कि आप दिल्ली को शराब नगरी बनाएंगे? आप गली में शराब के ठेके खोलेंगे? आपने लिखा था क्या? नहीं लिखा था ना। ऐसे ही हमने ये नहीं लिखा था, लेकिन हम करके दिखाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या औरंगजेब की, बाबर की, खिलजी की औलादों के वंशज हो क्या आप लोग? या आपके बाप दादों के नाम औरंगजेब, खिलजी और बाबर और हुमायूं और जहांगीर थे क्या? अरे अभिषेक गुप्ता, किस बात की आपको? अभिषेक गुप्ता और शिव प्रकाश मैथिल, एक सेकंड। अभिषेक गुप्ता जी, आप बार बार मुद्दों पर जा रहे हैं। आप लोगों को मैं फिर पुनः एक बहुत जल्दी से 20 सेकंड आपको देती हूँ। मुझे बस इतना समझा दीजिए कि आपको ये मुद्दा क्यों नहीं लगता है, नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? आप हिंदुस्तानी है ना अभिषेक, आप हिंदू हैं और आप भी जानते हैं कि आक्रांताओं का क्या इतिहास रहा है। अगर आप वो काला इतिहास, वो अत्याचार वाला इतिहास, वो आक्रांता वाला, लाल कर देने वाला इतिहास अगर आप जानते हैं, तो फिर अगर ये नाम बदलते हैं तो ये तो गौरव पाने की बात है, तो गौरवान्वित करने वाली बात है। आप लोग तो गौरवान्वित भी नहीं होना चाहते वोट बैंक के आगे। लावनी जी देखिए, मैं हिंदू हूँ और मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मेरा धर्म किसी और धर्म को नीचा दिखाना, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? ये तो आक्रांता मुगलिया निशानी को खत्म करें जो बाहर से आए हैं। अरे आपके घर पर बाहरी कब्जा कर लेगा, आपके घर पे बाहरी कब्जा कर लेगा तो आप उसका नाम थोड़ी रख देंगे? अपने दादा परदादा के मकान के पर उनका नाम थोड़ी लिख देंगे जो आक्रांता आए थे? क्या बात कर रहे हैं? आपका तो तर्क ही मुझे नहीं समझ में आ रहा अभिषेक। आपके घर पर कोई आकर बाहरी आक्रमणकारी कब्जा कर ले, आपके दादा के नाम पर वो घर हो, आपके अपने दादा के घर के नाम का नेम प्लेट बदल देंगे? अभिषेक मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। सुनिए हाँ, दिल्ली की जनता को जो चाहिए हम उसी की बात करेंगे। इस देश की जनता को ही चाहिए, हिंदुस्तान की जनता की ही मांग को लेकर जनप्रतिनिधि सामने आए हैं। अगर ये जनता की मांग नहीं होती तो जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर ये बात नहीं कहते। और आपने देखा लोग चाह रहे हैं, आप लोगों की बात भी सुनिए, आप लोगों की बात सुनिए, आप लोग क्यों कम हो गए आप भी जानते हैं। एनालिसिस करिए। रतन तिवारी के पास आती हूँ जल्दी से जल्दी, सब मेहमानों का एक एक कमेंट ले लेती हूँ। कांग्रेस से रतन तिवारी जी हैं। रतन जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है? बदल दे नाम? देखिए लावनी जी, मेरा स्टैंड और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एक ही है। हाँ, इसीलिए मैंने कांग्रेस का स्टैंड ही जाना चाहा आपसे। नहीं, अगर मैं सत्य बोलने लगूंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे। बोलिए ना सत्य, सत्य बोलिएगा, लेकिन मुझे मजबूर मत करिएगा कि आपके सत्य को असत्य करार दे दूं। बिल्कुल। हाँ, देखिए, मैं ये बोलूंगा कि जब जिन्ना के मजार में जाके चादर चढ़ाई जाती है तब आप सवाल नहीं पूछते। अरे मैंने पूछा साहब, चलिए उस इतिहास देख लीजिए ना। सुनिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लावनी आप बहुत खुलकर ये बात बोल देती है। मैं बोलती हूँ ना, जिन्होंने जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाई, उनका राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए कि क्या हश्र हुआ उनका। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हो जाती है कि मैं खुलकर बोलती हूँ। देखिए ना कि क्या हुआ उनका। आज कोई पहचान नहीं रहा उस तरीके से। जिन्होंने जिन्ना को जाकर सादर नमन किया, उनका क्या क्या हाल रहा है, जनता ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रतन तिवारी, मैं तो वही कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, उस पर आप नहीं पूछेंगे। महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में ललायत रहते हैं, उस पर आप नहीं पूछेंगे। मुख्तार अंसार नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, चाहे जफर इस्लाम हो, चाहे पूनावाला हो, इनके नहीं, लेकिन मुख्तार अब्बास को या शहनवाज हुसैन साहब को, इनको तो आपत्ति नहीं है ना, इनको आपत्ति नहीं है, इनको आपत्ति नहीं है नाम बदलने से। रतन तिवारी जी, एक सेकेंड, आपने जिनका नाम लिया ना, उन्होंने तो इस पूरी मांग का साधुवाद करते हुए उन्होंने इसका स्वागत किया है। रतन जी, इसका स्वागत किया गया है। अभी सूर्य प्रकाश मैथिल जी बताएंगे आपको इसके बारे में। लावनी जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब मैं सच बोलने लगूंगा तो आप मुझे बोलने से रोक देंगे। अरे मैं कहाँ रोक रही हूँ, मैं तो आपको सच बता रही हूँ। सर, पूरी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए ना। मैंने जो देखा है, सुना है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और मैं कट्टर हिंदू हूँ और मैं हिंदुत्व
पे चलता हूँ और सच को सच, झूठ को झूठ बोलता हूँ। आपके चैनलों तो पे फिर कई बार मैंने नसबगढ़ का कहा नाम बदल दें? अगर जरूरत है नाम बदलने की, अगर बेशक क्यों बदलिए। लगा रहे हैं? जरूरत क्यों नहीं है? अगर विपक्ष क्यों आ आपके गया? साथ है, क्यों सरकार जरूरत आपकी है, नहीं कौन है? आपको रोकता है? नहीं, और आपने जरूरत क्यों बदले भी नहीं है है? नाम, बहुत सारे जिलों के नाम आपने बदल दिया, क्या हुआ? किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मौसम में रहती है, हमेशा सर, ये चुनावी हिंदू मौसम का मुसलमान चुनाव तो करती जीत है, गए ना। लेकिन 27 देश सालों के का मुद्दों सूखा से उन्होंने खाली ध्यान कर दिया। भटकाती है। आप सोचिए, आप ना तो 3 में रहे ना 13 में रहे, आज आप फिर वही बात कर रहे हैं। एके एंटनी साहब की बात क्यों भूल जाते हैं आप लोग? 2014 में ही उन्होंने कह दिया था कि अपनी हार को आप अपने हार का आकलन कीजिए। आपने बहुसंख्यकों को दरकिनार किया, आपका क्या हाल हो गया? आज आप खुद इंद्रप्रस्थ में ना 3 में है ना 13 में है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप कह रहे हैं अगर, अभी भी आपको अगर चाहिए? नहीं, अगर मगर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ लावनी जी। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर नाम बदलने से अगर दिल्ली का भला हो जाए तो नाम बदलिए। कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के साथ खड़ी है, लेकिन नाम बदलने से पहले दिल्ली की जनता से किए हुए वादों को पूरा करना, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब आप देखिए कि किस तरीके की अभी भी, जब देश का बहुसंख्यक ये चाह रहा है कि हमारी पहचान, अभी महाकुंभ में देख लिया गया, कोई जाति नहीं, कुछ किसी तरीके से किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है। वहां सब सनातनी थे, सबका एक धर्म था, सबके लिए एक रंग था, भगवा रंग। और अब वही हिंदुस्तानी, वही हिंदू, वही सनातनी अगर एक मांग रखता है, वो चाहता है, वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही रखी जा रही है वो मांग, तो यहां पर भी अभी अगर मगर है, यहां पर भी कुछ सोच इफ एंड बट्स जुड़ रहा है। अजय गौतम जी, डर किस चीज का लग रहा है इन्हें? अनम्यूट कीजिए अजय जी, अनम्यूट कीजिए। आप देखिए, आवाज आ रही है जी, बोलिए। अजय जी, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए, ये सवाल मैं लेके अभी जरा सा इतू खान साहब के पास जाती हूँ और फिर अनिल जी आपके पास, और अजय जी मैं आती हूँ पुनः आपके पास। इतू खान साहब, आप क्या मानते हैं, ये जो नाम बदलने की मांग रखी जा रही है, हिंदुस्तानी हिंदू ये चाह रहा है कि कम से कम मुगलिया निशानी जो थी, जो आक्रांताओं की निशानी थी, वो खत्म हो जाए। इतू खान साहब। लवली जी, बहुत अच्छी बात रखे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपके। अच्छा, आप ये बताएं, जो आप बोले हिंदू नाम बदलना चाह रहे हैं, क्या हिंदू क्या करते हैं? हिंदू माने हिंदू को सिर्फ प्यार नहीं, आक्रांताओं के नाम बदल दिए जाए, सनातनी कर दिया जाए, जो गौरव रहा है, जो गौरव रहा है। अगर नाहरगढ़ ये गौरव, ये प्राचीन इतिहास कहता है, अगर दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी और इंद्रप्रस्थ इसकी पहचान रही है, तो पहचान वापस ले आते हैं ना। अच्छा, पहचान के लिए आप क्या बात बोले? आप बोले हिंदू चाह रहे हैं नाम बदलने के लिए, तो हिंदू क्या नाम बदलना चाह रहे हैं? ये तो पहचान है ना, पहचानी से तो फिर मिलवा रहे हैं। पहचान से मिलवाने का क्या मतलब क्या होता है फिर? ये तो पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान। अगर हिंदू हिंदुत्व नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? ये इस्लामिक कंट्री तो नहीं है। हिंदू का क्या पहचान है, बताइए थोड़ा सा। ये तो आप बताइए ना, आपका डीएनए भी अगर हम देखें, आप ध्यान से देखें, आप कई बार बोल चुके हैं मेरे साथ डिबेट में, अरे हमारे पूर्वज भी यही इसी देश से जुड़े रहे हैं, हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू तो आप भी रहे हैं, या तो कह दीजिए आप हिंदू नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान क्या हिंदू का और किसी का नहीं है? हिंदुस्तान में रहने वाला तो हिंदू है साहब। नहीं, जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसी में तो बात कर रही हूँ, इसीलिए तो उस पहचान पे रह रही हूँ, इसीलिए उस पहचान पे रह रही हूँ। मैं तो आपसे भी कह रही हूँ, आपकी ही बात आपको याद दिला रही हूँ। आप भूल गए, मैं नहीं भूली। आपने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का जो डीएनए है, देख लीजिए, हिंदुस्तानी ही होगा। तो हिंदुस्तानी तो हिंदू हुआ। हिंदुस्तानी माने उसके माने के सभी हिंदू है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पंजाबी नहीं है, कोई नहीं है। अब ये मैं फिर बोलूंगी तो आपको नाराजगी हो जाएगी। तलवार के बल पर बनाए गए या बाहर से आए, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या है। तलवार के बल पर बना दिए गए या बाहर से आए, यही दो चीज थी साहब। मैं कड़वा बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ। अरे कड़वा बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ। अब आप बता दीजिए, तलवार के बल पर या फिर बाहर से आए? नहीं बोल रही है आप, वन साइडेड बात कर रही है। मैं वन साइडेड बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, दिक्कत क्या है? छोड़िए, चलिए यही बता दीजिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत नहीं है,
अच्छा, आप एक बात बताइए, मुगल सल्तनत का नाम बदलने से हिंदुस्तान की पहचान बनेगी, तो लाल किला का क्या नाम रखा जाए? लाल कोट, वो भी तो सुदर्शन के मंच से, और सुदर्शन में काम करने वाला हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति, सुदर्शन से जुड़ा हुआ हर एक जो हमारा समर्थक है, वो लाल किला नहीं बोलता साहब, लाल कोट बोलता है। हमारे लिए ना कभी लाल किला था, ना है, ना रहेगा। हमारे लिए कुतुब मीनार नहीं है, हमारे लिए विष्णु स्तंभ है। वो आपके लिए हो सकता है लाल किला और कुतुब मीनार, हमारे लिए लाल कोट था, लाल कोट है, लाल कोट रहेगा। हम लाल कोट ही जानते हैं, और हम हर सरकार से ये मांग करते हैं कि पहचान लाल कोट होनी चाहिए। थोड़ा सुनिए। हाँ बोलिए। आप ये बोलिए, आपका बोलने से और नहीं बोलने से किसी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान। अच्छा, ये सुनिए, फर्क नहीं पड़ेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों की, ये दिक्कत है आप लोगों की। जो इस देश का सनातनी है, जो इस देश से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र के मायने समझता है, वो लालकोट को लालकोट ही जानेगा। हमारे लिए लाल किला कभी नहीं था। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आइए, मैं तो जा ही रही थी, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी, आपसे पूछना भी चाहती थी, और मुझे पता था ये मुद्दा आएगा। ये मुद्दा आएगा कि ये जो सेलेक्टिव आप लोग अलग अलग जो जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उठाइए और एक साथ नाम सच जो सच है उसे सामने लाकर रख दीजिए। देखिए लावनी जी, एक तो इतू खान साहब से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी 4 पुश्त पहले के अगर कागज को चेक करेंगे तो वो किसी सत्तू शर्मा या सत्तू बंधु या किसी सुरेश की औलाद निकलेंगे। अपना डीएनए टेस्ट कराइए पहले तो। दूसरी चीज, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे कि ये जो गुलामी की मानसिकता है इसको चेंज होना चाहिए, और ये हम लोग करेंगे। अरे भैया शांत हो जाओ ना, इतना अरे भैया सुनो, शांत हो जाओ, आराम से बात करो, आराम से बात करो, पहले तो आराम से बात करो। अरे आराम से सुनिए, बात करने का तरीका आपके अंदर में नहीं है। जब सवाल का जवाब मिलने लगा तो आप लोग पूरा चुप कर दिए। आपने कहा ना मुगलिया सल्तनत, वो मुगलिया सल्तनत नहीं थी, एक लुटेरों का गैंग था जिसने हिंदुस्तान में बाहर से आकर लूट मचाई। बाबरी नाम का एक लुटेरा यहाँ आया, उस बाबरी की ये औलादें थी। और यदि आपको लगता है कि आप किसी बाबर की, हुमायूं की, जहांगीर की, औरंगजेब की औलाद है, तो आपको हिंदुस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको हिंदुस्तान से बाहर निकल जाना चाहिए। ये यहाँ पर मुगलिया सल्तनत का कोई भी यहाँ पर सुनिए, अरे मेरी बात इतू खान सुनो, यहाँ दंगा मत करो भैया, यहाँ दंगा मत करो, आराम से बात करो, यहाँ डिबेट की हाथ मत करो, शांति से सुनो। ये मुगलिया जो थे वो औरंगजेब की औलादे जो है ना, उनको दिमाग में डाल लेना चाहिए कि यह वीर शिवाजी का क्षेत्र है, और हम वीर शिवाजी और छत्रपति महाराणा प्रताप और संभाजी के वंशज लोग हैं। समझ में आया? जिन्होंने कि उन लुटेरों, उन आक्रांताओं के दांत खट्टे किए थे। पहली चीज सुन लो शांति से, और हमारे टैक्स पे पलने वाले शांति से बैठ के बात करो। उनको परेशानी नहीं है, उनको परेशानी नहीं है, ना शाहनवाज हुसैन को परेशानी है, ना तहसीन पूरा वालों को परेशानी है, ना मुख्तार अब्बास नकवी को परेशानी है, ना जफर इस्लाम को परेशानी है नाम बदलने के लिए। समझ में आया? क्योंकि उनको भी पता है कि वो कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड हो, तलवारों के लोगों ने खिलाफ कबूल किया, वो अपने आप को बड़ा मुसलमान मानते हैं। अरे भाई साहब, मैंने क्या बोला आपको कि अपने कागज चेक कराओ। आपका ये जो मुसलमान, सवाल यही था, हो जाएगा। सवाल यही है कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। अगर ये मुद्दा नहीं लगता कि ये किसी को फायदा, नफा, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो फिर अगर एक बदलाव होता है, और बदलाव अगर पॉजिटिव नोट के साथ हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्यों है। अजय गौतम जी और अनिल गर्ग जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब अनिल गर्ग साहब, और मुझे लगता है अब शायद अजय गौतम जी की भी आवाज़ सही हो रही है। गौतम साहब, मैं आ रही हूँ अभी बस आपके पास। अनिल गर्ग साहब, अब तो देखिए कोई चुनाव नहीं है, चुनाव का जो होना था रिजल्ट वो सामने आ चुका है। लोगों ने किसको चुना, किसको नकारा, ये सब कुछ हर कोई देख चुका है। लेकिन ये जो एक बदलाव की कहानी शुरू हुई है, क्या वाकई आपको लगता है कि ये कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा है या समय की मांग है?
या वो हिंदू जो अभी तक बोल नहीं पाते थे कि ये होना चाहिए, उनको एक बल मिला और उन्होंने जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बातें सामने रख दी। अनिल जी अनम्यूट कीजिए सर। अनिल जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनिल गर्ग साहब की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अजय गौतम जी आपकी प्रतिक्रिया, फिर अनिल जी आपके पास आ रही हो, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। अजय गौतम जी। देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है कि जब भी अपनी अपनी पहचान, अपना धर्म और अपनी आइडेंटिटी हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है, उसके सम्मान की बात है, उसकी प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, एक पिक्चर आई थी 7 उचक्के, जहांगीर से लेके औरंगजेब तक के जो नाम के 7 उचक्के इस देश के अंदर रहे हैं, वो उनकी पहचान से अपनी पहचान को जोड़ के बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, किसी भी अगर स्थान के आगे गंज लगा है, जैसे हजरतगंज, किसी भी स्थान के आगे गढ़ लगाया जैसे अलीगढ़, किसी के बाद लगाया जैसे मुस्तफाबाद, ये सारी जगह एक बारी गजट नोटिफिकेशन लाके पास करके इन सभी जगहों के नाम इनके मूल स्वरूप में रख देना चाहिए, क्योंकि जो मूल स्वरूप होता है वही आपकी असली पहचान होती है। जो बाकी की चीज है वो आपने अडॉप्ट करी होती है टेम्परेरी, लेकिन स्थायी रूप में जो आपकी पहचान है वही है। जैसे दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो मुस्तफाबाद का नाम जो था वो मोहन नगर था, अलीगढ़ का नाम जो था वो कुछ और था, इसी तरीके से लखनऊ का जो नाम था वो लक्ष्मण के नाम पे था। इसी तरीके से जब तक हम अपनी पुरानी पहचानों को नहीं लेकर आएंगे, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और जो गुलामी का प्रतीक है, जो आक्रांता का प्रतीक है, जो हमारे सिख गुरुओं किस तरीके से उनकी नृशंस हत्या करी गई उसका प्रतीक है, उसको जब तक नहीं मिटा देंगे, किसी भी सनातनी को, किसी भी स्वाभिमानी को, किसी भी हिंदुस्तानी को, किसी भी राष्ट्रभक्त को तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए। इसमें ये कोई राजनीतिक मुकाबला नहीं है, ये कोई धार्मिक नहीं है, ये इस देश की संस्कृति का सवाल है, ये इस देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये बड़ी हमारी बात, संस्कृति, ये बड़ी बात है। ये स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, गौरव, गर्व, ये इन सब का विषय है। पॉलिटिकल एजेंडा तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बना दे रही हैं। पॉलिटिकल एजेंडा तो अभिषेक जी और रतन जी आप लोगों की पार्टी ने आप खुद बना दिया। ये तो बड़ा ऐसा एजेंडा था, ये ऐसा मुद्दा था जो स्वाभिमान से जुड़ा था। ये तो आप लोग भी अगर लेकर आते तो स्वागत योग्य होता। बीजेपी इसका विरोध करती तो लोग बीजेपी से सवाल इसका पूछते। लेकिन अनिल जी यहाँ हुआ ऐसा नहीं। यहाँ पर हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना यह हमारे देश की राजनीति की खूबसूरती भी कह लीजिए और विडंबना भी कह लीजिए। लेकिन ये जो अब मुद्दा उठा है, क्या वाकई इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए या सच में ये स्वाभिमान का मुद्दा है और उसे खुलकर सबको एक दिशा में, एक सोच के साथ, एक सुर के साथ बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर एक बदलाव करना चाहिए? तोड़ तोड़ कर करने वाला बदलाव ये स्वीकार्य नहीं है। लावनी जी, ये देश का मुद्दा है, देश की नाम का मुद्दा है, देश की संस्कृति का मुद्दा है, देश के इतिहास का मुद्दा है, इसलिए देश की सभ्यता का मुद्दा है, इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये देश में विडंबना ही है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। आप मुझे बताइए, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया, कौन सा धर्म बदल दिया? बिल्कुल, कौन सा धर्म बदल दिया? अब्दुल कलाम हमारे हीरो थे, हमने उसके नाम पर रखा। औरंगजेब हमारा हीरो नहीं रखना था। देखिए, इस देश की विडंबना सबसे बड़ी पता क्या रही है लावनी जी? देश जब आजाद हुआ तो कथित वामपंथियों ने जो देश का इतिहास लिखा, उन्होंने अंग्रेजों से पहले 300 साढ़े 300 साल का जो मुगल पीरियड था उसी को देश का इतिहास बना दिया। उन्हीं के जो राजा थे उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें बना दी, उन्हीं का इतिहास पूरे बच्चों को पढ़ाया गया। दिल्ली विधानसभा से इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ कह रही है, जरा जल्दी से सुन लेते हैं, मैं पुनः आपके पास आती हूँ, सीधे चलते हैं। मैंने देखा अपने पूरे कार्यकाल में पिछली सरकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया। बेवकूफ बनाती रही, कहती रही, वर्गलाती रही, और जब जब काम नहीं हुआ तो गलियाती रही। कभी राज्यपाल जी का नाम लेके, कभी प्रधानमंत्री जी का नाम लेके। तो जनता ने सोचा कि भाई जब करना उन्होंने ही है तो उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंप देते हैं। तो इस बार पूर्ण बहुमत की जो सरकार जनता ने बनाई है, दिल की गहराई से मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कहना चाहूंगी
जितने काम दिल्ली में करने वाले हैं, देखिए केजरीवाल साहब ने अपना बंगला, अपना शीश महल तो बना लिया, पर ये नहीं सोचा कि लाखों लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो सड़कों में रहते हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए उनको छत मिले, उन्हें घर मिले, उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो केजरीवाल साहब जो अपने घर का टॉयलेट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, दिल्ली के झुग्गीवासी किन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। आज दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन है। ये शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक काम का जिम्मेदार वो सरकार है जिसका राज पिछले इतने साल रहा। एक भी काम वो बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किया और उसे खत्म किया। बची कुची रोटियां, बचे कुचे टुकड़े जो शीला दीक्षित जी के समय के थे, उन्होंने केवल उसी का प्रचार प्रसार किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। झूठा फ्रॉड शिक्षा का मॉडल, जिसमें बेचारे बच्चे फेल होते रहे, ड्रॉप आउट होते रहे, परंतु उनका भविष्य अधर में लटका रहा और ये अपना प्रोपोगंडा करते रहे, हमारा शिक्षा का मॉडल। दिल्ली की जनता से पूछो जाके, कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी आज तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा में बोलती हुई नजर आ रही हैं और पुरानी सरकार पर सीधे तौर पर हल्ला बोलते हुए आइए एक बार फिर से अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। और देखिए अनिल जी, यही बात थी कि जो कुछ होना चाहिए था वो हुआ नहीं। चलिए ठीक है, अब तो दिल्ली की जनता ने फैसला दे दिया है, लेकिन जिस मुद्दे पर हम लोग थे, ये एक फैसला बहुत कुछ सोच कर लिया गया होगा। जब वो बटन दब रहा होगा तो मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। तो ये मुद्दे भी तो कहीं ना कहीं से चल रहे होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू को लिखना पड़ता है ये घर बिकाऊ है। ब्रह्मपुरी का अभी आपने कल ही देखा कि प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के विशेष कार्यक्रम में किस तरीके से ब्रह्मपुरी के लोग जो हैं वो परेशान हैं। एक इलाका जो पूरा का पूरा डेमोग्राफी जहाँ की चेंज कर दी जा रही है। तो शायद नाम बदलने के पीछे भी यही एक वजह रही होगी, और अस्तित्व वापस तब आता है जब हम अपने मूल में चले जाते हैं। अनिल जी अभी मैं बाकी पैनलिस्ट को सुन रहा था, मुझे याद है रतन तिवारी जी ने बोला नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने अपना नाम रतन तिवारी रखा है, कल को ये कोई खान लगाएंगे तो पता लगेगा कि नाम बदलने से कितना फर्क पड़ा है। इनके घर की पहचान खत्म हो जाएगी, इनके रिश्तेदारी में इनकी पहचान खत्म हो जाएगी, इनके मोहल्ले में इनकी पहचान खत्म हो जाएगी। पता लगेगा नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। वही इस देश के साथ हुआ है। इस देश के नाम बदलने से इस देश की पहचान खत्म करने की कोशिश हुई है, और वो कोशिश इसलिए कामयाब रही कि पहले मुगलों या राजराम ने, उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश की पहचान को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और विडंबना यह है, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कथित वामपंथियों ने देश का इतिहास लिखा, उन्होंने जो बचा था थोड़ी बहुत कसर उसको भी पूरी कर दी। उन्होंने तो इससे दिखाया कि मुगल के सल्तनत के अलावा कोई यहाँ राजा कुछ हुआ ही नहीं, कोई पराक्रमी हुआ ही नहीं। आप मुझे बताइए, जब डलहौजी रोड का नाम दारा शिकोह कर रहे थे, तब इन्होंने भी पूछा किसी मुसलमान का नाम आप क्यों जोड़ रहे हो भाई? क्योंकि दारा शिकोह एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा कवि था, अच्छा दार्शनिक था, इसलिए उसका नाम होना चाहिए। हमने औरंगजेब को तो नहीं बोला, औरंगजेब का भाई ही था ना वो। तो यहाँ पे धर्म कहाँ बीच में आ गया? अभिषेक गुप्ता जी, फिर धर्म कहाँ से बीच में आ गया? नजफगढ़ का नाम अगर कहा जा रहा है नहरगढ़ रखने से, तो नजफ तो मुगल सेनापति था। उसने कितना अत्याचार किया था ये इतिहास में दर्ज है। तो उसी नाम को तो बदलने की बात हो रही है, तो बदल देना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ जी। राजा नाहिर सिंह ने 1857 के पत्थर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। ठीक है, यही सवाल मैं लेकर गई हूँ अभिषेक जी के पास, यही सवाल लेकर गई हूँ अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, मैं तो सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूँ, आपको जिसका नाम जो रखना है रखिए, बदलिए, जो बदलना है आपको बदलिए। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन है, हमारी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों के लिए आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगे थे, पहले उनकी भी तो जिक्र कीजिए ना। अब कितना अच्छा होता है अगर आज पहली कैबिनेट की बैठक में भाजपा ने 2,500 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया था, उस पर हम डिबेट कर रहे होते, तो मैं खुद बीजेपी के प्रवक्ता की तारीफ यहाँ पर कर रहा हूँ कि जो चुनावों से पहले उन्होंने वादा किया था उसको पूरा कर दिया। इस मुद्दे पर तारीफ क्यों नहीं कर सकते अभिषेक जी? इस मुद्दे पर तारीफ क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये भी बता दीजिए, अगर बीजेपी के विधायक ही कहते हैं कि स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। इस पर भी आइए, खड़े हो जाइए, साथ में खड़े हो जाइए ना, बोल दीजिए कि हाँ वाकई ये मुद्दा स्वाभिमान का है। नहीं लगता आपको? सूर्य जी देखिए, इनका सूर्य जी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बैठे, इनके साथ तो क्या खड़े हुए। इन्होंने तो वैसे भी जो संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है, जिस तरीके से सदन से बाहर करने के बाद इन्होंने सदन के परिसर से ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर कर दिया, तो क्या इनकी तो प्रशंसा करें और क्या इनको कुछ बोले।
सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा सिर्फ एक मूल मुद्दा ये है कि जो दिल्ली की जनता से इन्होंने वादे किए थे उस पे बात होनी चाहिए। इनको जिसका नाम बदलना बदलिए, मैं अभी भी मना नहीं कर रहा, मैं कुछ उस पे अच्छा स्वागत करते हैं आप लोग साथ देंगे। चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब अभी सूर्यप्रकाश जी से लेती हूँ, मैं अभी लेती हूँ उनसे जवाब। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर ये लेकर आते हैं कि भाई कहते हैं कि हाँ ठीक है नाम बदल दो, अब नाहरगढ़ कहा जाएगा, अब माधवपुर कहा जाएगा, तो आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाएगी ना, साथ में मान लेगी ना ये बात? देखिए उनके पास बहुमत है, जिसका नाम बदलना चाहे बदल सकते हैं, अभी नहीं है पहले भी बदल सकते थे। केंद्र में उनकी बहुत, आपने जो कई सारी देखिए अभी भी आप खुद स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप दिल से नहीं स्वीकार कर रहे, मैं पूछ रही हूँ आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? सिलेक्टिव चीजें कुछ भी नहीं होनी चाहिए। क्या सिलेक्टिव है? सिलेक्टिव बताइए। अच्छा जल्दी से सिलेक्टिव बता दीजिए, क्या सिलेक्टिव है? नाम बदल दे, क्या सिलेक्टिव है? अगर बदलना था, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिलेक्टिव ही है, इनको जहां इन्होंने हर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अपना एजेंडा सेट किया हुआ है। दिल्ली के लोगों से जो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे ये उससे बात पूरे 5 साल नहीं करेंगे, उसके अलावा सूर्यप्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, बाकी के मेहमानों से भी एक राउंड लूंगी मैं अभी। सूर्यप्रकाश जी देखिए लावनी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत अधीर हो चुके हैं, उनको ये शायद समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से आई है, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से चलेगी। जो हमने वादे किए हैं वो सभी वादे एक एक करके पूरे किए जाएंगे। अभी तो आप एक बार अच्छा एक बात और कर दीजिए ना, इंद्रप्रस्थ कर देंगे ना? मैं जो कहना चाहता हूँ नहीं इनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे, इंद्रप्रस्थ कर देंगे ना? देखिए अनिल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अजय जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आप मेमोरेंडम लेके चलिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास, हम भी समर्थन करेंगे, हम भी कहते हैं और हम भी आवाज उठाएंगे कि इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। लेकिन मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है 20 सेकंड सर, 20 सेकंड, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से 20 सेकंड। लेकिन परेशानी क्या है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की, वो अधीर हो रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि अभी तो दिल्ली की सड़कें जो आपने 11-12 साल से गंदी कर रखी थी वही सफाई हो रही है, नाले साफ हो रहे हैं, गटर साफ हो रहे हैं। आप देखिए दिल्ली की सड़कें किस तरह चमक गई है। ठीक है चलिए, सड़कें और ज्यादा चमकने लगेंगी, थोड़ा नाम भी बदलते हैं। ईतू खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से 20 सेकंड से। खान साहब नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ईतू खान साहब लुटेरा गैंग यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहा है दिल्ली की जनता के लिए, जिन्होंने 11-12 साल तक लूट के रखा दिल्ली को। एक सेकंड एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। ईतू खान साहब दिल्ली की बर्बाद कर दिया, दिल्ली जल बोर्ड बर्बाद कर दिया, दिल्ली की सड़कों को खोद के रख दिया। अरे आप लोग कहाँ चले जा रहे हैं? अरे एक मुद्दे पर रहिए, मैं आऊंगी दिल्ली के लिए, बहुत लंबी चौड़ी डिबेट करेंगे, बुलाएंगे, लेकिन नाम को लेकर जल्दी से। ठीक है 20 सेकंड में बहुत जल्दी से दे रही हूँ, मुझे बार वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। ऑल फेडेड डाउन ओनली ईतू खान। पहले ईतू खान साहब एक चीज बस मुझे बता दीजिए, अगर ये मुद्दा आप ही कहते हैं ना कि सब ये सांप्रदायिक सौहार्द है, ये भाईचारे की बात है, तो आज हिंदू अगर ये चाहता है कि जो आक्रांताओं का नाम था उसे हटा दिया जाए, देश का सच्चा मुसलमान उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए फिर तो। ईतू खान साहब पहली बात यह है कि पहले हिंदू चाहते हैं ना सभी लोग चाहते हैं, हिंदू चाहते हैं ना सभी लोग, राष्ट्रवादी मुसलमान भी चाहते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान भी चाहते हैं, लेकिन हिंदू चाहते हैं, ये बोलने का मतलब नहीं, राष्ट्रवादी मुसलमान भी चाहते हैं, हिंदुस्तानी चाहता है, जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता है। अजय गौतम जी लास्ट 20 सेकंड्स, वो नहीं सुन रहे मुझे लगता है। देखिए जो हिंदुस्तानी है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो भी ये चाहता है। अजय गौतम फिर वाइंड अप। चाहता है कि उसको उसका पुरानी पहचान मिले, उसका स्वाभिमान मिले, उसका गौरव और उसकी प्रतिष्ठा मिले, पहचान, गौरव और स्वाभिमान मिले। बिल्कुल, ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अपनी अपने राजनीतिक चश्मे से पॉलिटिकल पार्टीज इसे देख रही हैं, लेकिन समेकित रूप से जब देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये कोई राजनीतिक नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मुद्दा है। थैंक यू सो मच। समय बस इतनी ही अनुमति दे रहा है मुझे, बार वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर हम मिलते रहेंगे और आप लोगों की राय भी जानते रहेंगे। सोशल मीडिया पर आप सुदर्शन की पोस्ट पर जाकर ये राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए? ये टुकड़े टुकड़ों में जो बदलाव हो रहा है, क्या वक्त आ गया है कि एक साथ एक बड़ा बदलाव पूरे देश में किया जाए? क्या जो 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी महाकुंभ की धरती पर एकत्रित हुए थे, वो इस बात को लेकर अपने मन में आगे बढ़े कि सनातनी
सनातनी पहचान, सनातनी ताकत अब हिंदुस्तान से की धरती से, उसके दिल से जुड़ जाएगी। और क्या ये जो शुरुआत हो रही है मुगलिया निशान मिटाने की, जो एक शुरुआत हुई बहुत पहले भी शुरू हो चुका है, क्या ये जो शुरुआत है ये अब अपने अंजाम तक पहुंचनी चाहिए? राय जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।